Now we'll study about the next topic of the electoral politics, that is popular participation. What is popular participation? देखो ये क्या है. अभी तक हमने पढ़ा था कि what makes an election democratic in India. इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे कहलाते हैं, क्या चीज़ें हैं जो उन्हें डेमोक्रेटिक करती है. तो फर्स्ट पॉइंट हमने उसका पढ़ लिया कि ऐसी ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर, अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो है इंडिया का, वो अगर इंडिपेंडेंट होगा किसी से डरेगा नहीं, तो वो अच्छे अच्छे फैसले लेगा और उसके डर से पार्टीज़ को भी उसके सामने झुकना पड़ेगा. तो ये चीज़ क्या करती है, ये चीज़ हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसे डेमोक्रेटिक बनाती है. अब हम देखेंगे कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है ये कैसे इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाता है. तो ये कैसे बनाता है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका मतलब क्या है. पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है. देखो जितने लोग एलिजिबल वोटर्स होते हैं, देखो एक होते हैं एलिजिबल वोटर्स जिनका नाम हम वोटिंग लिस्ट में लिखते हैं ना, तो ये होगा एलिजिबल वोटर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिजिबल वोटर्स कहते हैं ना. जो वोट करने के लिए एलिजिबल होते हैं उन्हें हम एलिजिबल वोटर्स कहते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता कि जिनका नाम वोटर्स में मतलब वोटर्स लिस्ट में आ गया है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो जाए और वोट दे. तो पार्टिसिपेशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब कौन वोट देता है. तो ये कैसे हमें पता चलता है, जैसे कि एलिजिबल वोटर्स, मतलब कि एलिजिबल वोटर्स जो है वो 100 है, ठीक है. फिर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं जो कि वोट देते हैं, वो है अगर 70 लोगों ने वोट दिया, 100 में से 70 लोगों ने वोट दिया, सच में दिया, ये तो है एलिजिबल वोटर्स. 100 पूरे एलिजिबल वोटर्स हैं. और ये जो 70 है, ये 70 है उन लोगों का जिन्होंने इलेक्शन डे पे वोट जाके दिया. तो 70% लोग क्या हुए जो जिन्होंने वोट दिया, इंडिया के 70% ने वोट दिया और 100 में से 70% ने वोट दिया. तो ये वोटर्स टर्नआउट कहलाती है. अभी इसके बारे में आगे भी देखेंगे. इसी को हम कहते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन, कि मतलब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शंस में. तो another way to check the quality of the election process is to see whether people participation in it with enthusiasm. देखो ये दूसरा वे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो चेकआउट करते थे हर एक चीज़ की सब फ्री और फेयर मैनर से हो रही है कि नहीं. और अब ये चलो ये तो हो गया इलेक्शन कमिश्नर के थ्रू चेकिंग करना. लेकिन जो दूसरा वे होता है चेक करने का कि सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं, कि जो क्वालिटी है इलेक्शन की वो प्रोसेस में चल रही है कि नहीं, वो इज टू सी whether people participate in it with authorize. देखो ये देखने का है कि पीपल जो है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस में वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने पीपल्स कर रहे हैं. तो ये सब पॉपुलर पार्टिसिपेशन के थ्रू हो सकता है. तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री एंड फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. नाउ रीड दीज चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन्स अबाउट पार्टिसिपेशन इन इंडिया. देखो सबसे पहले हमारा जो इलेक्शन होता है, अगर हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो अगर अच्छे फ्री और फेयर मैनर से नहीं चलेगा तो पीपल जो होंगे विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज. देखो अगर हमारे कंट्री में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में फ्री और फेयर मैनर से इलेक्शन का प्रोसेस नहीं चलता है तो पीपल्स क्या कहेंगे कि भाई हमें अब यहाँ पे कुछ सही तरीके से तो होना ही नहीं है, हमारे वोट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है. तो क्या करेंगे, वो वोट देने जाएंगे ही नहीं. अगर उन्हें लगेगा कि सब कुछ ख़राब ही चल रहा है तो वो क्यों वोट देंगे, तो इसलिए वो वोट देने जाएंगे ही नहीं. सो इसीलिए हमें एक चीज़ रीड करने को कहा जा रहा है कि नाउ रीड दीज चार्ट्स. नीचे आपको चार्ट दिया है वोटर्स टर्नआउट का. वोटर्स टर्नआउट मैंने भी आपको बताया. वोटर्स टर्नआउट मतलब कि अगर 100 लोग वोट देने के लिए एलिजिबल है और उनमें से 70 लोग जा रहे हैं तो 70% जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं. तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि हाँ इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ हमारा जो इंडिया है उसकी जो इलेक्शंस होती है वो डेमोक्रेटिक होती है. डेमोक्रेटिक क्यों होती है, क्योंकि देखो लोग अगर इलेक्शंस अच्छे चल रहे हैं तो लोग तो जाएंगे ही वोट देने. और अगर उन्हें पता चल जाता है कि इलेक्शंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, फ्री और फेयर मैनर से नहीं चल रहे, तो पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट. पीपल खुद ही पार्टिसिपेट नहीं करते. तो ये होता है, इसका मतलब हमारी कंट्री में
डेमोक्रेसी जैसी इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी के उससे चल रहा है। तो ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन बताता है। तो ये कहा जा रहा है कि आप इसे देखो, इससे आप जानोगे कि जो हमारा वोटर्स टर्नआउट है इंडिया में और यूके में कैसा है। देखो, सबसे पहले हमने देखा 1991 में। 1991 में ये पिंक वाला जो है ये है यूके का, और ये जो ब्लू वाला ये है इंडिया का, बगल में आपको बताया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब 1991 में यूके इंडिया का जो था, इंडिया का जो वोटर्स टर्नआउट था, मतलब कितने लोगों ने वोट दिया था, एलिजिबल पर्सन्स में से कितने लोगों ने वोट दिया था, तो 56 लोगों ने वोट दिया था। अगर 100 थे, ये तो नहीं पता टोटल कितने थे, लेकिन जितने भी थे उनमें से 56 लोगों ने वोट दिया था, ये हो गया। और उसी जगह पे 1991 में यूके में 78 ने वोट दिया था। मतलब अगर 100 थे तो उनमें से 78 ने वोट दिया, ज़रूरी नहीं है 100 थे, दूसरे भी हो सकते हैं, तो 78 वोट दिया था। तो ये हम नहीं कह सकते कि अभी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का जो है ना वो ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया का कम है और यूके का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यूके में ज़्यादा लोगों ने वोट देने में सहायक रहे हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्ट, ये तो आपको बीच बीच का बता रहा है। अब हम देखेंगे 2015 का। 2015 में क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ था, 66, ये देखो ये पिंक वाली लाइन उसकी है यूके की, 66 यूके में था। 100 में से 66 यूके में था। तो उसी जगह पे यहाँ पे इंडिया में भी 100 में से 66 था। तो आपने एक चीज़ नोटिस की, देखो यहाँ पे वोटर्स जो टर्नआउट था यूके का वो कम हुआ। कैसे? 78, 72, उसके बाद 59, 66, 78 से 66 पे गिर गया। लेकिन उसी जगह पे हमारा जो इंडिया है उसका टर्नआउट बढ़ता गया। 56 से 58, 62, 60, उसका डायरेक्ट 66 गए हम, तो 56 से 66, तो हमारा जो वोटर्स टर्नआउट है वो बढ़ा। इंडिया में अगर इस तरह से बढ़ा है तो यूके में इस तरह से वोटर्स टर्नआउट गिरा है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि कितने लोगों ने वोट दिया। अब हम देखते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर। तो पीपल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये डायरेक्ट हम किससे इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हम वोटर्स टर्नआउट फिगर होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट सच में किया। जितने लोग एलिजिबल थे उनमें से कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मतलब वोटर्स टर्नआउट जो है वो कितना था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे भी तो काउंटिंग की गई होगी, तभी तो आपको शो कर रहा है कि इतना हुआ था 1991 में और 2015 में। तो ये आपको कैसे पता चल रहा है, ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन से मेज़र करा जा रहा है, तब हमें पता चला, मेज़र किया गया था। मतलब टर्नआउट इंडिकेट्स द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट दियर वोट। तो ये टर्नआउट जो होता है ना, ये जो वोटर्स टर्नआउट है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि जो जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनमें से कितने परसेंट लोगों ने वोट सच में किया भी है। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, कुछ 50 सालों से, 50 सालों से, द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका का जो वोटर्स टर्नआउट था ना वो कम हुआ है। अगर यहाँ पे 66 था तो यहाँ पे 52 पे आ गया। मतलब केवल एक मैंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसे इस तरीके से कम हुआ है। जबकि आपने यहाँ पे इंडिया में देखा है कि इंडिया में 56 से 66 बढ़ा है। वही बताया जा रहा है कि उधर तक कम हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, हमारा बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारी अगर 55 है तो या तो हम अगले साल भी बाद दूसरे इलेक्शंस में भी हम इसी 55 में रहेंगे, या फिर ऐसा होता है कि हम 55 से डायरेक्ट 75 में पहुंच जाते हैं। तो हमारी इंडिया में ऐसा होता है कि हमारे वोटर्स टर्नआउट क्या होती है, बढ़ती है, कम कभी नहीं होती। इंक्रीज होगी या फिर स्टेबल रहेगी, जैसी है वैसी रहेगी। इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ आइदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। तो यही कहा जा रहा है, इंडिया में हमारा टर्नआउट जो होता है ना वो या तो बढ़ता है या तो वही रहता है। जैसे कि आप देखो 56 से 58, तो ये प्रोग्रेस कम हुआ ना, लेकिन जब हम और आगे जाएंगे तो ये बढ़ा ही ना। मतलब वोटर्स टर्नआउट जो है वो बढ़ती है या फिर स्टेबल ही रहती है।
The second point, in India, the poor, illiterate, and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections. कहा जा रहा है कि हमारी इंडिया में क्या होता है, जो पुअर लोग हैं, जिनके पास अंडर प्रिविलेज पीपल है, मतलब जिनके पास ज़्यादा रिच नहीं है, उनके पास सोसाइटी में इतना वो नहीं है कि वो लोगों के सामने खड़े हो सके, जो वैसे लोग पीपल्स होते हैं, और उन्होंने ज़्यादा वोट दिया है, मतलब कि जो गरीब पीपल्स हैं और जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास डर है कि वो छोटे हैं, कम हैं, तो उन्होंने ज़्यादा वोट दिया है एज़ कम्पेयर टू, देखो एलिजिबल वोटर्स तो सभी हैं, एलिजिबल वोटर्स अगर पुअर हैं तो वो भी एलिजिबल वोटर्स हैं, और उसी जगह पे अगर हम देखें तो रिच है वो भी एलिजिबल वोटर्स है। लेकिन बात होती है ना कि पुअर और रिच में अगर हम डिबेट करें किसने ज़्यादा वोट दिया है, वो वोटर्स के एलिजिबल दोनों तो हैं, एलिजिबल तो दोनों हैं, लेकिन किससे ज़्यादा वोट दिया है, तो एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल्स पुअर पीपल्स ने ज़्यादा वोट दिया है। हमारे इंडिया में ये चीज़ है कि पुअर पीपल ज़्यादा वोट देते हैं अगर हम रिच से कंपेयर करें तो दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। अब क्या कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज है, मतलब यूके, यूएस, मतलब ये सब है ना, यहाँ पे उल्टा होता है इस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट, मतलब उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, पुअर पीपल्स जो होती हैं उनकी वो ज़्यादा वोट देते हैं, और इसी जगह पे जो रिच पीपल्स होते हैं वो वोट कम देते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल्स। लेकिन वहाँ क्या होता है, यूके, यूएस, या फिर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे रिच पीपल्स हैं और इधर पुअर पीपल्स हैं, तो पुअर पीपल्स कम वोट देते हैं, पुअर पीपल्स कम वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल्स। यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, क्यों, अभी आपने देखा कि इंडिया में क्या होता है, पुअर पीपल्स ज़्यादा वोट देते हैं और रिच पीपल्स कम वोट देते हैं, लेकिन अब ये नहीं होता। अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करें तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में रिच पीपल्स ज़्यादा वोट देते हैं और पुअर पीपल्स कम वोट देते हैं। तो ये कहा जा रहा है, जैसे कि ये आपको बताया, जो मैंने भी आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए, पुअर पीपल, अफ्रीकन अमेरिकन्स and Hispanics vote much less than the rich and the white people। मतलब जितने रिच पीपल्स वोट देते हैं और वाइट पीपल्स वोट देते हैं, उतना वोट पुअर पीपल जो होते हैं या फिर अफ्रीकन अमेरिकन्स जो होते हैं, मतलब ये सब पुअर के ही उसमें आते हैं, तो ये नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर टू रिच पीपल्स। तो यही कहा जा रहा है कि पुअर पीपल्स ऐसा वोट नहीं देते। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना टर्न आउट, तो आपको पता चलेगा। ये है वोटर्स टर्न आउट, ठीक है, वोटर्स टर्न मतलब कितने लोगों ने वोट दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वोटर्स टर्न आउट इन इंडिया एंड अस बाय सोशल ग्रुप्स, यूएस बाय सोशल ग्रुप्स। 2004 का ये टर्न आउट है। तो देखो अपर कास्ट है, ये इंडिया की बात की जा रही है, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में क्या हुआ, ये 2004 का है, ठीक है, 2004 का है। अब इंडिया में अपर कास्ट लोग, मतलब जो रिच पीपल्स हैं, अपर कास्ट लोग हैं, उन्होंने 56 वोट दिया। ओबीसी है, उन्होंने 58 वोट दिया, मतलब इन्होंने सबसे कम दिया, और इनसे ज़्यादा वोट किससे दिया, ओबीसीज ने दिया। एससी ने ओबीसी से भी ज़्यादा वोट दिया, और एसटी ने एससी से भी ज़्यादा वोट दिया। तो क्या कहा जा रहा है, इससे आपको क्या पता चलता है कि हमारा जो वोटर्स टर्नआउट है वो रिच पीपल से ज़्यादा कौन देता है, पुअर पीपल ज़्यादा वोट देते हैं। जो एससी है, एसटी है, ये सब लोअर कास्ट आते हैं ना, तो ये ज़्यादा वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू अपर कास्ट। अब वही चीज़ यूएस में अलग होती है। यूएस में क्या होता है, जो मतलब कि जो अपर कास्ट होते हैं वो, मतलब जैसे अपर कास्ट मतलब वाइट्स जो होते हैं वो 60% अगर उन्होंने वोट दिया, तो ब्लैक जो होंगे, मतलब जो लोअर कास्ट होंगे, उन्होंने 56 वोट दिया, मतलब इससे कम किया। फिर यहाँ पे हिस्पैनिक ये और कम होते हैं, मतलब ये ब्लैक से भी ज़्यादा उनको नीचे माना जाता है, तो इन्होंने 28 वोट दिया। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो रिच पीपल्स है, जो वाइट हैं, जो अपर कास्ट है, वो ज़्यादा वोट देते हैं एज़ कम्पेयर टू पुअर पीपल्स। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे घट रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो घट रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ता है ना। अपर कास्ट कम वोट देती है और
इंडिया में अपर कास्ट कम वोट देती है और लोअर कास्ट ज़्यादा देती है, और उसी जगह पे यूएस पे अपर कास्ट ज़्यादा देती है और लोअर कास्ट कम देती है। तो यही आपको बताया जा रहा था। आई होप समझ में आया हो आपको। नाउ थर्ड पॉइंट हियर, कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच a lot of importance to elections। कॉमन पीपल जो होते हैं ना इंडिया में, जितने भी कॉमन पीपल्स हैं वो इलेक्शन को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं तो कॉमन पीपल जो एकदम आम नागरिक होता है वो क्या करते हैं, वो बहुत डिसाइड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करते हैं। मतलब वो डिसाइड काफ़ी करते हैं ना, कि आपने भी सुना होगा कई लोगों से कि वो इलेक्शंस आ रहे हैं तो वो डिसाइड करते हैं वो किसे वोट दे किसे ना दे। तो मतलब उनके लिए इलेक्शंस इंपॉर्टेंट रखता है, ऐसा नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। वो क्या सोचते हैं, इसलिए कॉमन पीपल्स ऐसा क्या सोचते हैं जिससे उन्हें इलेक्शन इंपॉर्टेंट लगता है, वो या ये सोचते हैं कि उनके इलेक्शन से क्या होता है, इलेक्शन से वो प्रेशर ला सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कि वो अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ जो कि उनके फेवर में हो उसे लाएं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाएं उनके फेवर में। तो इसीलिए वो कॉमन पीपल जो होते हैं ना वो इलेक्शन ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, इलेक्शंस को इम्पोर्टेंस देते हैं। तभी तो आप देख सकते हो ऊपर फिगर आपको बताई गई है ना, इंडिया और यूएस में तो इंडिया के लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है, उनकी मतलब टर्नआउट फिगर जो है वो बढ़ी है, ज़्यादा नहीं मतलब बढ़ी है, ये कहा जा रहा है। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। वो क्या सोचते हैं कि उनका जो वोट है वो मैटर करता है कि उनकी कंट्री में जो थिंग्स मतलब जो चल रहा है वो कैसे चलेगा। तो उनका वोट मैटर करता है, वो उनका एक वोट मैटर करता है कि उनके कंट्री में कैसे चलेगा, क्योंकि उनके एक एक वोट से क्या होता है, ढेर सारे वोट्स मिलते हैं और उसी से एक पार्टी चूज़ होती है और वही पूरे उनकी कंट्री के थिंग को चलाती है। तो ये कहा जा रहा है। यहाँ पे देखो आप, डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस। क्या आपको लगता है कि हम जो वोट होते हैं उसमें डिफरेंस है। देखो वोट का इफ़ेक्ट किस पे पड़ता है ये लोगों के लिए बताया जा रहा है। तो वोट का इफ़ेक्ट देखो ये 2004 का है। देखो पर्पल वाले जो उनका इफ़ेक्ट है कि वोट देने वो जाते हैं और उन्हें फ़र्क पड़ता है कि वोट देना ज़रूरी है, उन्हें लगता है कि हाँ वोट अच्छा है, तो ये 67 लोग देते हैं। हैज़ नो इफेक्ट, रेड को कोई इफेक्ट मतलब कुछ 18% जो हैं, 67% को लगता है कि हाँ वोट देना अच्छी चीज़ है, वोट देंगे तो हमारा ही भला होगा। और उसी जगह पे उस 18% क्या करते हैं, 18% को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि कोई भी जीते कोई भी पार्टी हारे। और डोंट नो जैसे कि जिन्हें पता ही नहीं होता ना वो 15% लोग हैं। तो ये होता है। Now fourth point, the interest of voters in election related activities has been increased over the years। voters का interest elections में एक्टिविटीज़ में जो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, मतलब इलेक्शन के जो इलेक्शन कैंपेनिंग होती है और भी जो इलेक्शंस के कई सारे स्लोगन्स नहीं दिए जाते हैं, लोग खड़े होते हैं, तो उनके साथ जो है ना वोटर्स भी, जैसे कि इलेक्शन करते समय इलेक्शन के पहले देखें तो कई सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं अपनी फ़ौज लेके निकलते हैं। तो फ़ौज कौन होती है, वोटर्स होते हैं ज़्यादातर। तो वोटर्स जो होते हैं ना वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ मतलब जो इलेक्शन में जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ मतलब कि ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। देखो पार्टिसिपेशन भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। कहने का मतलब कि अगर 2004 में किसी भी इलेक्शन एक्टिविटी इलेक्शन होता है तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, सारी पार्टी कई सारी पार्टीज़ जो हैं वो कई सारे एक्टिविटीज़ को करती है। तो इनमें से पार्टीज़ में कई सारे हमारे वोटर्स भी होते हैं जो कि पार्टीज़ में मिल जाते हैं और कहते हैं हम इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इस पार्टी से हैं, तो वो ऐसा कहते हैं। तो अगर ये 2004 में इतने लोगों ने अगर 50% लोगों ने अगर इसमें
इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में करा है, अगर वो किसी भी इलेक्शन रिलेटेड ये ज़रूरी है यही वाली एक्टिविटी, किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में अगर 50% लोगों ने अगर 2004 में पार्टिसिपेट किया है, तो उसी जगह पे अगर आप और आगे देखोगे, आप 2010 चले जाओगे, तो उसमें आपको और बढ़ता हुआ दिखेगा कि मतलब 50% अगर किया गया था तो वो अब हो जाएगा 70% हो सकता है, मतलब कि बढ़ता है, ये भी बढ़ता है। मतलब इलेक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना लोगों का ये भी ईयर के थ्रू बढ़ता रहता है। ड्यूरिंग दी 2004 इलेक्शन, 2004 के इलेक्शन में क्या हुआ, 2004 के इलेक्शन मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो कैंपेनिंग होती है ना, इलेक्शन कैंपेनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ में 1/3 लोगों ने देश उधर के 1/3 लोगों वोटर्स ने 1/3 वोटर्स जो थे, उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग में जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना इलेक्शन के, जैसे कि कैंपेन करना, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई themselves एज being क्लोज टू वन और द अदर पॉलिटिकल पार्टी। 1 out of every 7 voters is a member of a political party। तो 1 out of 7 जितने भी every 7 वोटर्स इज़ अ मेम्बर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होता है। कहने का मतलब वोटर्स को ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है हर एक चीज़ में उनका, मतलब इलेक्शन एक्टिविटी जो होती है उसमें भी वोटर्स जो है वो भाग लेते हैं, भले वो पार्टी के हो ना हो, लेकिन वो भाग लेते हैं। जैसे कि आप देखो, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में इंडिया में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जितने वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया, वही बताया जा रहा है। तो 1996 में आप देखो तो 8% लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया इलेक्शन एक्टिविटी में, किसी भी इलेक्शन एक्टिविटी में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में। 1998 में क्या हुआ, अब 13% लोगों ने वोट नहीं दिया, 13% लोगों ने पार्टिसिपेट किया किसी भी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में। 1991 में क्या हुआ, 21% लोगों ने किसमें वो गए, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में। 2004 में यही फिगर चला गया 32 में। मतलब कि ये फिगर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये फिगर भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कभी भी कम हुआ नहीं है। तो ये बताया जा रहा है, ये परसेंट के थ्रू है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये परसेंट बढ़ा है, तो 8%, 13%, 21%, 32%, तो ऐसे है। तो इसी तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर अब बस ख़त्म ही है। अब बस इसके आगे हम एक और, ये देखो, अब आप समझ गए होंगे कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है वो कैसे हमारे इंडिया के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। लोग जितने पार्टिसिपेट करेंगे उसी के हिसाब से तो हम उसे काउंटिंग करेंगे कि हाँ इतने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।